और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे ऑपरेशन लंगड़ा की। अपराधियों में पुलिस का खौफ अब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पुलिस की देवरिया, कानपुर और नोएडा में मुठभेड़ हुई है। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे यह मुठभेड़ हुई है। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। हत्या के मामले में एक बदमाश फरार चल रहा था, जरा देखिए, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको इस वक्त हम कानपुर की भी दिखा रहे हैं। कानपुर में भी मुठभेड़ हुई है और नोएडा में भी मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद उसी अंदाज में अपराधियों को पकड़ा गया जैसे पुलिस पकड़ती है, यानी कि उनके पैर में गोली लगी अपराधियों के और इसके बाद वो लंगड़ाते हुए पुलिस के कंधे के सहारे ही चलते हुए नजर आए। यानी कि कहीं भी अपराध करके भागोगे तो फिर पुलिस इसी तरह से लंगड़ा करके छोड़ेगी। देवरिया से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच देवरिया में मुठभेड़ हुई। हत्या के मामले में यह बदमाश फरार चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान बदमाश मुकेश यादव को गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवरिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुकेश नाम का एक आरोपी था जो इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। पुलिस की गोली उसे लगी है। दरोगा से पिस्टल छीन करके पुलिस पार्टी पे फायर करते हुए भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की कार्रवाई में उसके दाएं पैर में गोली लगी है। मजरूफ को जिला जो मेडिकल कॉलेज है देवरिया, वहाँ भर्ती करा दिया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। साक्ष्य फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी संकलित कराए जा रहे हैं। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। और कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 25,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। आरोपी सौरभ के पैर में गोली लगी। कार चोरी का यह बदमाश आरोपी था। बदमाश पर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। द्वारा बताया गया कि सौरभ राठौर इधर से गुजरेगा और वो किसी और प्रकरण में जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी की और हमारी टीमों जब उसका पीछा किया तो उसने फायर किया। जवाबी फायर में उसके सौरभ राठौर की गोली लगी। पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया और पूछताछ में जो अभी जानकारी जो मिली है कि जो गाड़ी चोरी हुई थी वो नेपाल में उन्होंने बेची थी, उसी के पैसे लेने आज ये जा रहा था। आगे की पूछताछ की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। वहीं नोएडा पुलिस भी अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। नोएडा में 3 जगहों पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। नोएडा के सेक्टर 24, सेक्टर 39 और सेक्टर 113 में एनकाउंटर हुआ है, जहां बदमाशों को मुठभेड़ में गोली लगी है। ये देखिए, नोएडा में एक जगह नहीं, 3 जगहों पर एनकाउंटर हुए। एक सेक्टर 24 इलाके में, एक सेक्टर 39 इलाके में और एक सेक्टर 113 के क्षेत्र में, जहां पर एनकाउंटर के दौरान अपराधी लंगड़े किए गए। जो आरोपी थे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर में गोली लगी है और तीनों ही जगहों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। सेक्टर 24 इलाके में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर हुआ है। नोएडा के सेक्टर 39 में भी एनकाउंटर हुआ है और नोएडा के सेक्टर 113 इलाके में भी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश चोरी के मामलों में वांटेड थे। चेकिंग के दौरान इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और जवाब में जब पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश को पैर में गोली लगी है। 2 साथी बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें अमन पाल पुत्र सुरेंद्र पाल, जो कि गाजीपुर दिल्ली का रहने वाला है, वो गोली लगने से घायल हुआ। जबकि दूसरा बदमाश राज चौहान पुलिस राउंडिंग के दौरान पकड़ा गया है। ये दोनों साथी बदमाश हैं जिनके ऊपर चोरी लूट के विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। अमन के पाल और राज चौहान के पास से एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो कुछ दिन पूर्व भी थाना 24 में चोरी की गई थी। इसके अलावा इनके पास तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं।